नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के हम लोग हिस्ट्री फाउंडेशन आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के क्या आपका प्रमुख दर्रा पढ़ लिए थे, पर्वत चोटी भी पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के महत्वपूर्ण पठार, यानी कि कहाँ भारत में कौन कौन सा पठार है, उसका कहाँ विस्तार है और उसमें क्या क्या खनिज छिपा हुआ है, यानी किसमें उसमें क्या किस किस खनिज का भंडार है, उसी को आज हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिए भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठार। पठार कहने का सेंस का आखिर आपको प्रश्न आ रहा होगा, सर पठार किसे कहते हैं। तो जनरली मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देख लीजिए, मान लीजिए ये पूरा है जो क्या है, समतल है। तो समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं। और इस तरह के भूमि एगो मिलेगा आपको देखने के लिए, और ये आपको इस तरह के भूमि मिलेगा। तो देखिए क्या अंतर है। अगर उस ऊंचाई अगर है, जो चोटी है, वो चोटी अगर चपाट है, चपाट मान लीजिए एक तरह से देखिए कि समतल जैसा लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। लेकिन वो उसका चोटी क्या है, नुकीला हो, क्या नुकीला, अगर नुकीला है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत। तो आप समझ गए हो कि पठार और पर्वत क्या है और मैदान में क्या अंतर है। ये आपका मैदान, इस समतल भूमि के समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान। लेकिन वहीं अगर पठार है ना, यानी कि अगर पर्वत का वैसा रूप, यानी पर्वत का पहाड़ का ही एक रूप है, कौन, पठार। लेकिन इसमें इसका जो चोटी होता है वो चपाट होता है, आपका नुकीला नहीं रहेगा। नुकीला रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, पर्वत कहेंगे ना। तो सबसे पहले आपको ये आ रहा होगा समझ में कि पठार आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए पठार, देखिए जो पठार है, जो जनरली है ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकलता है उसी से निर्मित होता है ना। तो किससे निर्मित होता है, लावा से, लावा से निर्मित होता है। तो लावा, अब मेन सेंस है कि लावा से तो निर्मित हो पठार होता है, ठीक है। तो देखिए मेन यहाँ दो तरह से लावा से पठार नहीं होता। मान लीजिए कि जो ये लावा है, ये लावा अगर गाढ़ा हो गया, ये लावा अगर गाढ़ा है, तो ये लावा अगर गाढ़ा है तो आपको इस तरह से अगर देखिए, अगर आपका जो गाढ़ा रहेगा आपका कौन इंक या कुछ भी चीज, तो आपको ऊपर की ओर ज्यादा जाएगा। तो इस तरह से ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा कौन, यानी कि आप ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा कौन, अगर पठार। लेकिन यही आप पतला यानी गाढ़ा, अगर लावा अगर पतला है तो इस तरह से फैल जाएगा। यानी इस तरह से मान लीजिए कि इधर से लावा निकल रहा है तो इधर से इधर की ओर फैल जाएगा, इधर से इधर की ओर फैल जाएगा। लेकिन यही अगर लावा गाढ़ा है तो गाढ़ा रहने के कारण ऊंचाई पर जाकर इस तरह से जाए, ऊंचाई से जाकर इस तरह से गिरेगा लावा, है ना, अगर गाढ़ा होगा तब। लेकिन यही अगर पतला है तो इस तरह से आपको गिर जाएगा, आपको दिखा दे। लेकिन हम आपको जनरली बेसिक के सब चीजें उसको जानना जरूरी है काफी। अब मेल पढ़ रहे हैं पठार के बारे में जानते ही नहीं कि पठार किसे कहते हैं, पठार का निर्माण कैसे होता है ना, तो ये सब जानना भी आपको जरूरी है। जनरली आपको एग्जाम में तो प्रश्न नहीं इस तरह से पूछेगा, लेकिन आप गांव देहात में अगर आप बोलिए कि हम पठार पढ़ के आए, तो आपको उसको थोड़ी समझ में आ रहा है पठार किसे कहते हैं। तो प्रश्न आपको दागेगा कि पठार किसे कहते हैं, क्या है, कैसे बनता है ना। तो इस सब से आपका क्लियर रहेगा। तो मेन जनरली हम लोग सिलेबस में भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत के प्रमुख पठार। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ाना होगा, तो भारत का नक्शा हमारे साथ बनाइए। हमारे साथ आप खुद से भारत का नक्शा बनाइए। तो ये आपका भारत बन गया। भारत का नक्शा हमारे साथ खुद से बना लीजिए। उसके बाद हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। तो देखिए आपका भारत का प्रमुख, हम लोग पठार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, भारत के प्रमुख पठार। तो आपको पता ही है कि बिहार इस तरह का सेक्शन, इधर बिहार है, तो भी एक झारखंड में एक पठार आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पठार का नाम क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर
नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखिए जनरली जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो जनरली जो मुख्य रूप से स्थित है झारखंड में, लेकिन इसका विस्तार आपको बिहार में मिलेगा। दक्षिणी बिहार देखिएगा तो दक्षिणी बिहार जो झारखंड का बॉर्डर सटता है वहां आपको छोटा नागपुर पठार का आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है ना। और यहाँ से खास ध्यान आपको क्या रखना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है खनिज के दृष्टि से काफी एक धनी है ना। और इसी के चलते यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो छोटा नागपुर के पठार में एक भंडार है आपका क्या क्या, लौह और कोयला, लोहा और कोयला का भंडार है कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ता है, इसीलिए इसका भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश का हम तो बोल दें कि रूर प्रदेश किसे, तो आप अगर जानते होंगे रूर प्रदेश किसे कहते हैं बताइए अगर जानते होंगे तो। देखिए आपको सीधा एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि एक जर्मनी का आपका एक जर्मनी का एक क्षेत्र है कौन, रूर, क्षेत्र का नाम क्या है, जर्मनी का रूर। और यहाँ सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है, यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है। इसीलिए जो दूसरा कंट्री है इसका एग्जाम्पल के तौर पर मतलब इसका तुलना करके अपने यहाँ नाम देता है। जैसे भारत में कोयला का भंडार अधिक होने के कारण कहाँ, छोटा नागपुर में, इसलिए इसका तुलना किससे करते हैं, तो जर्मनी के रूर से। तो जर्मनी के रूर में सबसे अधिक कोयला है, तो इसीलिए भारत का सबसे है ना, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपका छोटा नागपुर के पठारों कहा जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, तो है ना, छोटा नागपुर हो गया। तो एक और पहला आपका छोटा नागपुर के पठार आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पठार में चलते हैं। तो एक आपका एक मध्य प्रदेश में जनरली एक पठार आपको देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश में पठार मिलेगा, इसको क्या नाम है, मालवा। उस पठार का नाम क्या है, मालवा का पठार। और मालवा का पठार जनरली स्थित कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका विस्तार आपको गुजरात में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, आपका राजस्थान में इसका मिलेगा, है ना। तो एक ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है कि इधर से एक नदी गुजरती है इधर की ओर, इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और एक इधर नदी और आकर इधर मिलती है, इसका क्या नाम है, ताप्ती नदी। तो आप है ना, तो छोटा मालवा का पठार के बारे में देखिए, तो यार कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा इसका अन्य विस्तार देखिए तो आपका गुजरात और राजस्थान में है। और यह किसके नदी किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये किससे निर्मित है, ये लावा निर्मित है ना, ये लावा निर्मित पदार्थ, ये आपका लावा निर्मित पठार है। तो आपका किसका पठार, मालवा का पठार क्लियर हो गया। और एक आपको जनरली बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, इसका नाम क्या है, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जनरली आपका जो मालवा के पठार से दक्षिण में, सॉरी आपका किधर में है, तो उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। जनरली इसका विस्तार आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके देखने के लिए मिलता है। तो मालवा का पठार क्लियर हो गया। और एक आपका बुंदेलखंड क्लियर होगा। मालवा के पठार के एक दक्षिण में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इस पठार का नाम क्या है, तो आपका नाम है वाघेल खंड, यानी वाघेल खंड का पठार है। इसका जनरली स्थित कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, लेकिन और इसमें ये कहाँ है, तो मालवा के पठार के दक्षिण की ओर स्थित है। तो ये क्लियर हो गया। और एक इधर आइएगा तो आपका यहाँ है एक दक्षिण भारत में प्रमुख पठार आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दक्कन का पठार। इसका क्या नाम है, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार जो देख रहे हैं यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा जो निकलता है उसी से बना। और इसको बेसाल्ट है ना, ये आपका किससे बना है, तो लावा से बना है, लावा। उसके बाद ये बेसाल्ट से बना है, और बेसाल्ट। और ये जो ये देख रहे हैं दक्कन का पठार आज नहीं, यानी 145 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या है,
क्रिस्टेशियस, यानी इसका निर्माण क्रिस्टेशियस काल में हुआ, यानी आज से 145 मिलियन वर्ष पहले। और 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, है ना। तो 145 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, यानी क्रिस्टेशियस काल में इसका निर्माण हो गया। तो और ये दक्कन का पठार कहाँ है? तो ताप्ती नदी के दक्षिण में भाग में स्थित है। आपका क्लियर हो गया। एक आपको छत्तीसगढ़ में मेन रूप से आपको मिलेगा कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार मिलेगा। इसका जनरली कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसका अन्य विस्तार उड़ीसा में भी देखने के लिए मिलता है। और इसी पहाड़ पर इसी पठार पर स्थित है बैलाडीला। इसी पर एक बैलाडीला पहाड़ी स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो लोहा और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य का पठार कहाँ है? तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में स्थित है, तथा इसका अन्य विस्तार आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। और इसी पर स्थित है कौन? बैलाडीला की पहाड़ी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह और कोयला खनिज के लिए, कोयला खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। इसके बाद आपका एक इधर में आइएगा, तक कर्नाटक में है। इसका नाम है कर्नाटक का ही नाम है, कर्नाटक का पठार। और ये कर्नाटक का पठार कहाँ में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये मालवा के पठार, सॉरी दक्कन के पठार में किससे? दक्षिण में स्थित है। और इसकी एक जीएस और बनता है। इसमें एक है आपका बाबा बुदन। इसमें कर्नाटक के पठार में ही एक स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी, जो लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लौह यश के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बारे में एक बार फिर से बोल दीजिए। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है ना। और ये दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है। इसमें कर्नाटक के पठार में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, जो लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। उसके लिए आपका एक बार आओगे आप इधर में आइएगा, तो एक तेलंगाना में एक है तेलंगाना का पठार। और इसका जनरली विस्तार आपको तेलंगाना में मिलेगा। और इसी पर एक है हैदराबाद और सिकंदराबाद। यानी प्रमुख शहर तेलंगाना का पठार पर स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद प्रमुख शहर स्थित है। तो ये कुल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के महत्वपूर्ण पठार देख लिए। और एक आपका यहाँ पठार है मेघालय में, इसका नाम है शिलांग का पठार। और शिलांग का पठार पर ही मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पर्वत स्थित है ना। आप जो देख रहे हैं, चूंकि किसके नजदीक है? छोटा नागपुर के नजदीक है। तो इसमें जो शिलांग का जो पठार है, उसका गुण छोटा नागपुर के पठार से मिलता जुलता है। तो ये आपका भारत के महत्वपूर्ण पठार, जो छोटा टॉपिक है ना, कुल 9 पठार जनरली हम लोग को। और यहीं से आपका किसी भी एग्जाम में पठार से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो एक बार हम पुनः आपको रिकॉर्ड करवा देते हैं, उसके बाद फिर आपको लिख लीजिएगा। पहला होगा, देखिए छोटा नागपुर का पठार, तो झारखंड में स्थित है। तथा इसका अन्य विस्तार कहाँ है? तो इसका अन्य विस्तार आपका है बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में है। और इसी तो ये आपका भारत के महत्वपूर्ण पठार हो गया। तो इसको एक बार लिख लीजिए, हेडिंग में लिखिए भारत के प्रमुख पठार। और इस तरह से अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना भी लीजिए, लिखिए पठार, है ना, पठार हो गया। और उसके लिखिए प्रमुख पठार में भारत का नक्शा बना लिए होंगे। तो इधर बनाइए कौन सा? तो छोटा नागपुर का पठार। इसको फिगर बाद में बना लीजिएगा। और है ना, फिगर सबसे पहले लिख लीजिए। तो हेडिंग में लिखिए पहला लिखिए छोटा नागपुर का पठार लिखिए। यह झारखंड राज्य में स्थित है। तथा इसका अन्य विस्तार बिहार तथा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद लिखिए छोटा नागपुर का पठार खनिज के दृष्टि से बहुत धनी है। और यहाँ लौह और कोयला का भंडार है। इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। हो गया। उसके बाद लिखिए मालवा का पठार लिखिए। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तथा अन्य विस्तार गुजरात और राजस्थान में है। लिखिए इस मालवा का पठार का निर्माण लावा से हुआ है। उसके बाद लिखिए यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है।
यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। उसके बाद लिखिए बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हो गया बुंदेलखंड का पठार। लिखिए यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित विस्तृत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत है, जो मालवा के पठार से दक्षिण में मालवा के पठार से उत्तर में स्थित है। मालवा के पठार के उत्तर में विस्तृत है। उसके बाद लिखिए बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार हेडिंग में लिखिए चौथा बाघेलखंड का पठार। लिखिए यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मालवा के पठार से पूरब में स्थित है। उसके बाद लिखिए दक्कन का पठार। हेडिंग में लिखिए दक्कन का पठार। लिखिए यह लावा निर्मित पठार है तथा बेसाल्ट निर्मित पदार्थ भी है। यह बेसाल्ट निर्मित पठार भी है। लिखिए इसमें इसका निर्माण, दक्कन का पठार का निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ है। और यह ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। ताप्ती नदी के दक्षिण में विस्तृत है। स्थित से अच्छा विस्तृत ही रहेगा, तो ताप्ती नदी के दक्षिण में विस्तृत है। उसके बाद लिखिए एक दांडकारनी का पठार। लिखिए यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में स्थित है तथा इसका विस्तार उड़ीसा में भी देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। लिखिए दंडकारनी के पठार में बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है, जो कोयला और लौह खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखिए कर्नाटक का पठार। लिखिए यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो दक्कन के पठार से दक्षिण में स्थित है। लिखिए तथा उसके बाद अगला डैश लिखिए कर्नाटक के पठार में बाबा बुद्धन की पहाड़ी स्थित है, जो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखिए तेलंगाना का हेडिंग में तेलंगाना का पठार। लिखिए यह तेलंगाना राज्य में स्थित है तथा इस पर हैदराबाद और सिकंदराबाद प्रमुख शहर स्थित है। उसके बाद हो गया बच गया आपका शिलांग का। हेडिंग में लिखिए शिलांग का पठार। लिखिए यह मेघालय राज्य में स्थित है तथा इस पर गारो, खासी और जयंतिया पर्वत स्थित है। लिखिए इसका गुण छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। तो ये आपका भारत का प्रमुख पठार कंप्लीट हो गया। और आपका भारत के प्रमुख नदी में चलेंगे तो आपका नेक्स्ट क्लास आपका ज्योग्राफी का भारत के प्रमुख नदी पे होगा। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और नए टॉपिक के साथ यानी नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।